ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम एक्स, कोई एक्स नाम का एटम है, ठीक, उसका जो रेडियस है वो दिया है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू पी एंगस्ट्रॉम, पी उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, एंगस्ट्रॉम उसका यूनिट है, पी एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट रेडियस ऑफ, कैलकुलेट रेडियस ऑफ, कैलकुलेट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम Y, कोई Y नाम का एटम है, उसका हमको रेडियस निकालना है इन टर्म्स ऑफ P, ठीक है ना, P के टर्म्स में हमको रेडियस बताना है किसका, एटम Y का। एटॉमिक मासेस आपको दिए हुए हैं बच्चों, ठीक, एटॉमिक मासेस क्वेश्चन में आपको गिवन है। एटॉमिक मासेस ऑफ X एंड Y आर 10 and 20 respectively. Correct? Now, options. ऑप्शन ए आपको दिया है रेडियस ऑफ y इज इक्वल्स टू p इंटू 1/2। ऑप्शन बी रेडियस ऑफ y इज इक्वल्स टू इंटू 1/2 टू द पावर 1/3। ऑप्शन सी रेडियस ऑफ y इज इक्वल्स टू p इंटू 1/2 टू द पावर -1/3। and option D is students none of these, students, ठीक है ना। चलिए इन टर्म्स ऑफ P जब इसने दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ P ही हमको निकालना है रेडियस, और ऑब्वियसली एंगस्ट्रॉम में आएगा, तो सारे आंसर आपको एंगस्ट्रॉम में ही दिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। चलिए सवाल करते हैं। सवाल किस तरीके से करोगे बच्चों, ध्यान से चेक करो। हमने फॉर्मूला पढ़ा था भी रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट एटम तुम्हारा x है, तो x एटम इज टू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सेकेंड एटम का नाम है y, तो y एटम इज इक्वल्स टू A1/A2, याद है आपको, मास ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड टू द पावर 1/3, सही है। तो क्या आ जाएगा चेक कर लो भाई, यहां से आ जाएगा आपके पास, यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं। A1 फर्स्ट का मास है 10 और सेकेंड का मास कितना दिया है 20, सो पावर 1/3, ये 0 से 0 गया तो आएगा 1/2 की पावर 1/3, सही है। निकालना क्या था स्टूडेंट्स, दिया क्या था, दिया था आपको एक्स एटम का, ये एक्स एटम के न्यूक्लियस का आपको क्या नाम है रेडियस दिया है ना, कितना है P है, यानी कि आपको ये वैल्यू आपको गिवन है, कौन सी वाली, ये वाली ऊपर वाली, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको एक्स एटम के न्यूक्लियस की गिवन है, कितना है P एंगस्ट्रॉम, ठीक, तो बस P रख दो, एंगस्ट्रॉम वो ऑटोमेटिकली P के टर्म्स में लाना है, आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी बच्चों, P है अपॉन में P एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम उसकी यूनिट है, वो मैं नहीं रख रहा हूं, जितने ऑप्शन दिए होंगे एंगस्ट्रॉम में दिए होंगे। तो यहां से रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ y एटम इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है बच्चों 1/2 टू द पावर 1/3, ठीक। अब यहां से कितना आ जाएगा, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक, सही है ना। तो क्या होगा यहां से, देखिए ये चीज इधर नीचे आ जाएगी, ये चीज इधर जाएगी, इतना तो पढ़े लिखे हो मैथ्स में कि नहीं बताओ, P अपॉन ये इधर नीचे आएगा तो हो जाएगा 1/2 की पावर 1/3, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा, यानी कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ y एटम। आया कि नहीं आया बताइए, ये किसको नहीं आया बताओ, ये किसको नहीं आया, ये इधर और ये इधर, ठीक। अब ये जो चीज है ये ऊपर जाएगी, तो पावर क्या हो जाएगी इसकी माइनस, ठीक। तो यहां से बच्चों आ जाएगा कितना आपका, यहां से आ जाएगा आपके पास क्या, साफ साफ आपको दिख रहा होगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ y एटम इज इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों ये कितना P, और ये जाएगा ऊपर, यानी कि P इंटू 1/2 की पावर -1/3। क्या कोई ऑप्शन दिया है स्टूडेंट्स, एंगस्ट्रॉम में आ रहा है, क्या कोई ऑप्शन दिया है स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ y इज इक्वल्स टू P इंटू 1/2, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
इस तरीके से इस क्वेश्चन को बच्चों हैंडल किया जाता है, ठीक है ना।